हेलो भाइयों, बंधुओं, बुजुर्गों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज अपनी पुस्तक मृत्युलोक से अमरलोक अर्थात देवलोक के पेज नंबर 8 से प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। सुनिए। किसी असंभव लगने वाले वरदान को माँ त्रिदेवी ऐसे नहीं दे देती हैं। भक्त की सच्ची लगन, अनन्य भक्ति, अच्छी सोच, उचित पढ़ाई लिखाई देखती हैं। इसके बाद हजारों परीक्षाएं लेती हैं, जांचती हैं, परखती हैं। तब जब आप उनमें खरे उतरते हैं, तब अपनी कृपा दृष्टि डालती हैं। ये सारी बातें बचपन से आज तक मेरे साथ घटित होती आई हैं। मुझे ये माँ का मर्दानी वैज्ञानिक जीवन ज्ञान मिलने में मेरी विज्ञान या साइंस की पढ़ाई, भक्ति, बचपन से अब तक कष्ट भरी तपस्या व रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के बहुत से रसायनों का खुद पर प्रयोग थे, जिनमें बहुत से हार्ट अटैक तक करने वाले जानलेवा एवं मारक रसायन भी थे, जिनके द्वारा मुझे मरने के करीब तक पहुंचा करके माँ की कृपा से फिर उदासीन मतलब न्यूट्रल किया जाता था। मुझे कितना खून निकलवाना पड़ा, मैं जानता हूँ। मैं डीएवी डिग्री कॉलेज के बीएससी बायो पार्ट 1 में 4 बार फेल हुआ, क्योंकि अधिकतर समय तप एवं प्रयोगों आदि में लग जाता था। अंततः पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। पहले मैंने तय किया था कि मैं बीएससी, एमएससी, पीएचडी तक पढ़ाई अवश्य पूरी करूँगा। दूसरी तरफ खुशी इस बात की है कि मैं जो बचपन से माँ से मांगा करता था, वह माँ ने मुझे दे दिया। वह यह था, मैं माँ सरस्वती देवी से कहा करता था कि माँ मुझे इस सृष्टि का ढेर सारा ज्ञान देना और कष्ट चाहे जितने देना, पैसे चाहे कुछ भी नहीं देना। आज मैं देख रहा हूँ कि यह सब ठीक वैसे ही हुआ। मुझे कष्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा मिले। कष्टों से अच्छी तो मौत लगती थी। पैसे भी मेरे पास अधिक से अधिक 10 से 100 रुपये के बीच ही रहेंगे, जबकि मैं साइंटिस्ट होते हुए डॉक्टर भी हूँ। छोटी उम्र से लेकर कॉलरा, फीवर, लीवर के रोग, और बहुत से रोगों को ठीक करने का मेडिकल ज्ञान माँ सरस्वती ने बहुत अच्छा दिया है। किंतु तप एवं रासायनिक प्रयोग आदि करने के कारण खाना खाने तक का भी समय तो निकलता नहीं है। तो अर्निंग मतलब कमाने का पर्याप्त समय कहाँ मिले, यह सब प्रैक्टिकल्स पूरा करने के लिए या रिवीजन देने के लिए पूर्ण सुविधाएं ना होने के कारण भी है। इस दुनिया में राजकाज की बहुत सी लाइनें जो आज मृत्युलोक में हैं, मतलब कलयुग में हैं, वे सब मन के सूक्ष्म रुग्ण होने की वजह से हैं, जो रोग प्रभु ब्रह्मा ने दिमाग में
डाल दिए हैं। विश्व में व्याप्त असमानता की बात को लेकर मानव का रुग्ण मन अपना पराया तथा भेदभाव करके अपने को अधिक महत्व देता है। चाहे झगड़ा हो जाए, फल इसका होता है मारपीट, चोटें लगीं तो डॉक्टर की ज़रूरत होती है। फिर आगे पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी, जज तथा दुनिया भर की दौड़ भाग तथा अनगिनत परेशानियां पैदा होती हैं। यह मन का रूढ़पन ही है जो मनुष्य से चोरी करवाता है। यह मन का रोग ही तो है कि मनुष्य को मार डालने में भी हिचकता नहीं है। लेकिन अब आप सबके लिए विनम्र आग्रह है कि जिस तरह आप प्रभु माँ पर विश्वास करते हैं, उसी तरह आप खुद पर, स्वयं पर भी विश्वास करें कि आप स्वयं ब्रह्मांश हैं। आप भी अविनाशी हैं। आप भी अनंत काल तक शरीर सहित जीवित रह सकते हैं। पहले माता देवी की कृपा का प्रमाण देखें, फिर मेरे लेख पर पूर्ण विश्वास करें। फिर संसार में पूर्ण समानता या सर्वसमानता बनाने या करने का सफल प्रयत्न करें। माँ की कृपा से जिस दिन आप सब समान मानने का संकल्प लेकर समान बनाने में भागीदारी निभाएंगे, उसी दिन से मैं प्रशिक्षण शुरू कर दूंगा। उस दिन से ना कोई गरीब होगा, ना कोई रोगी होगा। माँ की कृपा से सभी स्वस्थ बनाए जाएंगे। तब ना कहीं मारकाट होगी, ना कहीं आतंकवाद होगा, ना भ्रष्टाचार होगा। हम सब की माताओं बहनों का अल्पायु में विधवापन होना या विधवा होना भी रुक जाएगा, क्योंकि हम सब माँ की ज्ञानमयी कृपा से सुरक्षित कर दिए जाएंगे। आज के युग में यदि कोई व्यक्ति मेहनत करके धनी व अमीर बन जाता है तो वह भी पूर्ण सुरक्षित नहीं है। यदि सुरक्षित हो तो बताओ, क्योंकि आज के युग के लोगों में फैली असमानता की वजह से कम बुद्धि के लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण उक्त व्यक्ति की जान माल तक का नुकसान करने में नहीं चूकते। बाद में भले वे जेल जाना पड़े, फांसी हो। जब हम सबको माता देवी का वरदानी वैज्ञानिक जीवन रक्षक ज्ञान प्रदान करके एक दूसरे के समान ज्ञानी बनाएंगे तो सब बातें जो असमानता की हैं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। उतनी ही जल्दी से आप अपने बुजुर्गों का फिर वही भरपूर स्नेह व दुलार पुस्तक के अनुसार 400 वर्षों तक पाते रहेंगे। ये महज बकवास नहीं है। माँ का वरदानी वैज्ञानिक जीवन ज्ञान भक्ति तप समेत बहुत से वैज्ञानिक सूत्रों द्वारा सिद्ध है। विश्व वैज्ञानिकों के नियम लगे हैं। यह ज्ञान केवल वैज्ञानिकता से नहीं सिद्ध होने वाला था। यह भक्ति तप एवं विज्ञान का संगम है। यह सम्मिलित रूप है। ये बातें या प्रस्ताव भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुँचाएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य माँ सरस्वती द्वारा रचित व मेरे द्वारा खोज किया हुआ अमृत का वैज्ञानिक जीवन ज्ञान पूरे विश्व के जन जन में पहुँचाना है। यूं ही नहीं, आपको माँ का वरदानी वैज्ञानिक
ज्ञान मिलेगा। इसके लिए आपको संकल्प पत्र में अपने साइन हस्ताक्षर करना होगा। यदि हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में या सनातन धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में कोई देवी देवता अमृत के जीवन के वरदान का करिश्मा कर दें तो मैं अपना धर्म स्वेच्छा से परिवर्तित कर दूंगा या तैयार हूँ। कोई भी धर्म क्यों न हो, हमें किसी से भी विरोध नहीं है। मेरे विचार से ये देवता भी आपकी ही तरह प्रभु की प्रिय संतानें थे। उन्होंने भी मानव जाति को अच्छी दिशा दिखाई या बताई, जिसकी वजह से हम उन्हें भी श्रद्धा से मान देते हैं। लेकिन जो आदि माता आदि देव हैं वे मुख्य हैं। आप सब मेरी बातों पर विश्वास करके मानते जाओगे तो हम सभी को एक स्थान पर स्थापित कराना चाहेंगे, ऐसा मेरा विचार है। और यदि केवल हमारे ईसा, हमारे मोहम्मद, हमारे नानक, हमारे गोविंद सिंह जी, या केवल हमारे बुद्ध, या केवल मेरे भगवान राम का राग लगाए रखा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं पेज माता देवी में युक्त माँ सरस्वती ने मुझे कष्ट में तप एवं खोज करवा करके तुम सबके लिए सुरक्षित कर रखा है। वैसे मैं हिंदू धर्म से संबंधित हूँ, लेकिन माता देवी के रचे हुए रहस्यमय वरदानी जीवन रक्षक वैज्ञानिक ज्ञान को सबको देने के बाद सिर्फ मानव धर्म या सनातन धर्म या देव धर्म ही रहेगा। तब ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन आदि रहेगा। क्या गलत बताया मैंने? यदि हम बिना सर्वसमानता लाए किसी को भी माता देवी के वरदानी ज्ञान को प्रेषित करते हैं तो पूरी दुनिया में बहुत से बने व्यवसायों में लगे लोग मनुष्यों पर आर्थिक संकट उत्पन्न होने की पूरी आशंका है। इसलिए मैं मुफ्त में किसी से बैर या दुश्मनी मोल नहीं लूँगा कि आ बैल मुझे मार की कहावत सिद्ध हो। ठीक है, आज मैं पेज नंबर 14 तक पूरा किया हूँ, फिर देखते हैं।